हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थशास्त्र जो है यह 50 एमसीक्यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। आइए जो है आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आज का पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि भारत में नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है जो नियोजन आयोग है उसकी स्थापना यहाँ पर कब हुई थी। 1947 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1951 में हुई थी या फिर 1961 में हुई थी। तो नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो नियोजन आयोग की स्थापना जो है आपकी 1950 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कहाँ कब हुई थी? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत में पहली जो है पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की? 1947 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1956 में। तो पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो पहली बार पंचवर्षीय योजना 1951 या 1951 में जो है पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना जो है कब हुई थी। ठीक है, आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। 1934 में, 1935 में, 1949 में या फिर 1950 में। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? ये 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। आपका जो राइट आंसर है बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। जो पैसा होता है, जो मुद्रा होती है, उसको जो जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, योजना आयोग के पास या फिर नाबार्ड बैंक के पास होता है। ठीक है, तो किसके पास होता है जो है मुद्रा जारी करने का अधिकार? यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि जो आपकी भारतीय रिजर्व बैंक है ना, आरबीआई है, इसी को जो है क्या है मुद्रा जारी करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में जो है हरित क्रांति का संबंध किससे है। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसका संबंध किससे है? उद्योग से है, कृषि से है, मत्स्य पालन से है या फिर वानिकी से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। किससे? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि से संबंधित है। कृषि है, कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में जो है गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, नीति आयोग करता है, वित्त मंत्रालय करता है या फिर आपका जो है सांख्यिकी मंत्रालय करता है। तो भारत में गरीबी का जो निर्धारण कौन करता है? तो भारत में जो है गरीबी का जो निर्धारण है वह जो है किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर जो नीति आयोग है, जो है नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है इसका जो है यहाँ पर निर्धारण किया जाता है। ठीक है, गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जो है कब लागू किया गया था। जो जीएसटी कब लागू की गई थी? तो कब लागू की थी? 1 जुलाई 2016 को या फिर 1 जुलाई 2017 को या फिर 1 अप्रैल 2017 को या फिर 1 जनवरी 2018 को। तो जो जीएसटी है वह 1 जुलाई 2017 को जो है यहाँ पे लागू की गई थी। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, इसका फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। ठीक है, आज का 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या फिर साम्यवादी है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था कैसी है? यहाँ पे जो है मिश्रित है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? प्राइवेट प्लेयर भी हैं और गवर्नमेंट भी प्लेयर हैं, तो ये दोनों को मिला के क्या बनती है? ये जो है मिश्रित बनती है। ठीक है, तो हमारी कैसी इकोनॉमी है? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, आज का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? जो 9वां सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह किसके द्वारा की जाती है?
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO द्वारा की जाती है, या फिर नीति आयोग के द्वारा की जाती है, या फिर जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है CSO है ना, CSO इसके द्वारा ही जो है यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ पर की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है 10वां नंबर कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? तो बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में हुआ था, 1969 में हुआ था, 1971 में हुआ था, या फिर 1980 में जो है इसका किया गया था। तो कब किया गया था? तो पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में यहाँ पर जो है इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, जो 10वां प्रश्न है इसको बताना है कि जो नाबार्ड बैंक है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि जो नाबार्ड बैंक इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपको इसमें पहला ऑप्शन है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, या फिर नेशनल बैंक फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिकवरी एंड डेवलपमेंट होता है, या फिर डी में क्या कह रहा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड जो है डिजास्टर। तो आपका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपका जो पहला है ऑप्शन है यही आपका यहाँ पर नाबार्ड का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर जो 12 है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ पे कहा गया है कि भारत में दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर कृषि का विकास करना था, औद्योगिकरण था, या फिर गरीबी उन्मूलन था, या फिर शिक्षा में सुधार था। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर उद्योगीकरण करना था। क्या करना था? इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योगीकरण करना था। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो गया? 12 का आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 13 आपसे ये पूछा गया है कि भारत में नोटबंदी जो डेमोनेटाइजेशन है यह कब लागू हुई थी? ठीक है, यहाँ पे 8 नवंबर 2015 को, 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2017 को, या फिर 8 नवंबर 2018 को। जो यहाँ पे नोटबंदी हुई थी आप सभी को पता है, आप लाइनों में लगकर पैसे जो है यहाँ पे बैंक से निकाल रहे थे, ATM से, है ना, क्योंकि आपके जो नोट से वो बदल गए थे। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 नवंबर जो है 2016, इस डेट को कोई नहीं भूलने वाला है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? नोटबंदी कब हुई थी? यहाँ पर जो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या है? यहाँ पे पूछा गया है 14 नंबर में कि भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किस राज्य से प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा जो है टैक्स जो है किस राज्य से प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, या फिर कर्नाटक से। तो सर्वाधिक जो है यहाँ पर टैक्स किस राज्य से मिलता है राजस्व? तो वह मिलता है आपके महाराष्ट्र, जिसको बोलते हैं आपकी जो भारत की क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी है। ठीक है, भारत की क्या है? महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? कि कीमतों में कमी, कीमतों में वृद्धि, या उत्पादन में वृद्धि, या फिर रोजगार में कमी। तो मुद्रास्फीति जो होती है, इन्फ्लेशन होती है, इसका मतलब क्या होता है? जो कीमतें होती हैं, कीमतों में क्या होता है? वृद्धि। अगर कीमतों में वृद्धि हो रही है इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन का असर हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया 16 नंबर का? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग को जो है किसने प्रतिस्थापित किया था? तो भैया जो योजना आयोग है इसको किसने जो है प्रतिस्थापित किया था? वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नीति आयोग के द्वारा जो है इसको क्या किया गया? प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, पहले क्या था? योजना आयोग था, अब उसके स्थान पर क्या आ गया है? अब उसके स्थान पर यहाँ पे नीति आयोग आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो भारत में पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पे जो भारत में पहली बार अगर बजट की बात करें तो 1960 में प्रस्तुत किया गया, या 1947 में किया गया, या 1950 में, या फिर 1951 में। तो भारत में पहली बार बजट कब किया गया प्लीज़? तो ये 1860 में किया गया था। कब किया था? 1860 में जो है पेश किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में आर्थिक सुधार जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है यह कब शुरू हुए। तो आर्थिक रिफॉर्म कब शुरू हुए, 1980 में, 1991 में, 2000 में, सन 2000 में या फिर सन 2010 में। तो आर्थिक सुधार की बात करें, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें तो कब शुरू हुए, ये सुधार हुए 1991 में, 1991 में जो है, जब आपका LPG आया था, LPG, ठीक है। LPG कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत में, इसमें अगला प्रश्न ये है कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है। भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर केनरा बैंक है। तो भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा, आपका SBI जो है, भारतीय जो है स्टेट बैंक ही जो है क्या है, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का यहाँ पे बैंक, यानी कि सार्वजनिक का मतलब है कि गवर्नमेंट, ठीक है, सरकारी बैंक है, ठीक है। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है या फिर संसद के द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आर्टिकल कितना है, आर्टिकल जो है 280 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका जो गठन कौन करता है, इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर का जो प्रश्न है आपसे क्या पूछ रहा है, जो 21 नंबर का प्रश्न है आपसे ये कह रहा है यहाँ पे कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP होती है जो है कौन निर्धारित करता है। जो MSP होती है, MSP का मतलब होता है कि जब आप गेहूँ लगाते हो ना, तो गेहूँ लगाने से पहले जो है सरकार क्या करती है कि गेहूँ की जो प्राइस है उसको निर्धारित करती है, ताकि आप गेहूँ को अधिक उगाओ और जो है उससे जो है आपको बेनिफिट भी हो और सरकार को बेनिफिट भी हो, ठीक है। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। तो यह जो है कौन जो है यहाँ पे निर्धारित करता है, भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है या फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP जो निर्धारित करता है या फिर वित्त मंत्रालय करता है या फिर नीति आयोग के द्वारा की जाता है। तो किसके द्वारा की जाता है, MSP किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो यहाँ पे जो है कृषि लागत और मूल्य जो है आयोग के द्वारा CACP के द्वारा यहाँ पे जो है MSP लागू किया जाता है, ठीक है, निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है। भैया जो आपका फॉरेन जो है यहाँ पे एक फॉरेन रिजर्व होता है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है, ठीक है, उसका जो प्रबंधन कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, नीति आयोग करता है या फिर विदेश मंत्रालय करता है। तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार का जो है यहाँ पर प्रबंधन कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है इसका जो है यहाँ पर प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर ये पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जो है निर्यात किस देश को किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया जाता है, चीन को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, जापान को या फिर रूस को किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसको किया जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है आपको अमेरिका को, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है। जो प्राइमरी सेक्टर है उसको किस नाम से जानते हैं, विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं या फिर बैंकिंग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो अगर प्राइमरी जो है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो वह जो है कृषि है, ठीक है, कृषि को क्या बोला जाता है, प्राइमरी बोला जाता है, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र को सेकेंडरी बोला जाता है और सेवा जो सर्विस सेक्टर को यहाँ पर जो है क्या है, टर्सरी सेक्टर यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, 25 नंबर आपसे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP का सबसे बड़ा योगदान जो है किस क्षेत्र से है। तो अगर सबसे बात करें GDP में सबसे ज़्यादा जो है योगदान किस जो है क्षेत्र का है, कृषि का है, उद्योग का है, सेवा का है या फिर निर्माण का है। तो सबसे ज़्यादा किसका इसमें योगदान है GDP में, तो यहाँ पे सेवा का है, यानी कि सर्विस जो है सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है GDP में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, 26 नंबर।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में औद्योगिक नीति 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भैया जो औद्योगिक नीति उसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपको बताना है। निजीकरण करना था, या फिर समाजवादी ढांचा तैयार करना था, या फिर जो है विदेशी निवेश को बढ़ाना था, या फिर मुक्त बाजार का माहौल यहाँ पर पैदा करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी औद्योगिक नीति 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ पर समाजवादी ढांचे को यहाँ पर बढ़ाना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है। भारत में सबसे अधिक जो है आयात की बात करें किस देश से होता है। अमेरिका से होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है, चाइना से होता है, सऊदी अरब से होता है, या फिर जापान से होता है। तो भारत में सर्वाधिक जो इंपोर्ट होता है, आयात होता है, वह होता है चाइना से होता है, चीन से होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो व्यापार घाटा है क्या है, वह लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना को हम कम सामान बेचते हैं और ज़्यादा सामान वहाँ से आयात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर का, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब जो है प्रस्तुत किया गया था। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है यहाँ पूछा गया कब जो है आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, आपको बताना है। 1947-48 में पेश किया गया था, 1950-51 में किया गया था, 1960-61 में किया गया था, या फिर 1970-71 में किया गया था। तो पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह जो है 1950-51 में जो है यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में बेरोजगारी दर की गणना कौन करता है। तो भारत में बेरोजगारी जो की दर गणना कौन करता है, तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO करता है, या फिर नीति आयोग करता है, या जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है जो है बेरोजगारी दर की जो गणना है वह जो किसके द्वारा की जाती है, NSSO यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर का यहाँ पूछा गया है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। जो मुद्रा आपूर्ति है उसको नियंत्रण का कार्य कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, नीति आयोग करता है, या फिर संसद के द्वारा ये किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है भारत में मुद्रा आपूर्ति को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में निजीकरण की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है। तो भारत में जो है निजीकरण की बात करें किस वर्ष से मानी जाती है, 1980 से मानी जाती है, 1991 से मानी जाती है, सन 2000 से मानी जाती है, या फिर सन 2010 से मानी जाती है। तो भारत में निजीकरण की शुरुआत जो है वह 1991 से मानी जाती है। ठीक है, कब से मानी जाती है, 1991 से मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन वाला जो है खनिज कौन सा है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक कौन सा खनिज उत्पादन होता है, कोयला होता है, लौह अयस्क होता है, तांबा होता है, या फिर यहाँ पर सोना होता है। तो सर्वाधिक जो है उत्पादन जो है खनिज कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे जो है यहाँ पे खनिज कौन सा, यहाँ पे कोयला जो है भारत में सबसे अधिक जो है उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, जाने वाला खनिज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 33 प्रश्न नंबर क्या है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण जो है रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा कब लागू हुआ। ठीक है, आपको बताना है कब लागू हुआ। सन 2005 में लागू हुआ, सन 2006 में लागू हुआ, सन 2007 में लागू हुआ, या फिर जो है सन 2008 में लागू हुआ। तो मनरेगा कब लागू हुआ, यह सन 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, 5 में आया था लेकिन 6 में यह लागू हो गया। जो मनरेगा है जिसे आप नरेगा बोले या मनरेगा बोले, वो कब लागू हुआ, सन 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि भारत में सबसे बड़ा निर्यात वस्तु समूह कौन सा है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा निर्यात वस्तु समूह कौन सा है। इंजीनियरिंग सामान है, कपड़ा है, रत्न और आभूषण है, या फिर रसायन है। तो आपको बताना है कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है निर्यात किया जाता है इंजीनियरिंग सामान जो होता है यह जो क्या यहाँ पे निर्यात किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर का। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जो है विदेशी निवेश किस क्षेत्र में जो है होता है। जो FDI होता है वह किस जो है क्षेत्र में होता है, कृषि में होता है, सेवा में होता है, विनिर्माण में होता है, या फिर खनन में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है विदेशी निवेश जो है किस में होता है,
वह होता है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र में होता है। ठीक है, किसमें होता है? सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? भारत में कितनी परसेंट जनसंख्या ऐसी है जो कृषि पर निर्भर है? भैया बताना है आपको। तो भारत में लगभग 50% जनसंख्या जो है किस पर निर्भर है? वह कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो कृषि पर कितने लोग? लगभग 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है 37 नंबर का, कि भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? वस्त्र है, रसायन है, ऑटोमोबाइल है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी है? तो भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी जो है भारत में सबसे बड़ा जो है औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में विनिवेश नीति का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में विनिवेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजीकरण को बढ़ावा देना, सरकारी खर्च को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता बढ़ाना या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे क्या है? भारत में जो है विनिवेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑल हो जाएगा, यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे जो है 39 प्रश्न नंबर क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक पत्तन जो है यहाँ पे पोर्ट कौन सा है? ठीक है, पोर्ट की बात, पत्तन का मतलब पोर्ट होता है, पोर्ट। ठीक है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है या फिर विशाखापट्टनम है? तो कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक पत्तन यहाँ पर मुंबई है। ठीक है, कौन सा है? मुंबई आपका है। ठीक है, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 में पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध उत्पादन से है, कपास उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है या फिर गेहूं उत्पादन से है? तो यहाँ पर जो है वाइट रेवोल्यूशन की बात करें, श्वेत क्रांति की बात करें तो यहाँ पर दूध उत्पादन से है। ठीक है, किससे? दूध उत्पादन से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है 41 नंबर का, कि भारत में सबसे अधिक जो है कर संग्रह जो है किस स्रोत से होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो कर जो है टैक्स जो होता है, कलेक्शन जो है किस जो है स्रोत से होता है? आयकर से होता है, उत्पाद शुल्क से होता है, जीएसटी से होता है या फिर सीमा शुल्क से होता है? तो किससे होता है? सबसे ज़्यादा जो है जीएसटी कलेक्शन से होता है। जीएसटी कैसा कर है? एक इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, तो भारत में सबसे अधिक कर जो संग्रह किस स्रोत से होता है? तो जीएसटी के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में जो है औसत जीवन प्रत्याशा की गणना कौन करता है? तो भारत में औसत जीवन प्रत्याशा की गणना जो है किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है या फिर जनगणना आयुक्त के द्वारा किया जाता है या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है जनगणना आयुक्त के द्वारा। भारत में औसत जो है यहाँ पर जीवन प्रत्याशा की गणना की जाती है। ठीक है, तो औसत जीवन प्रत्याशा की जनगणना किसके द्वारा की जाती है? जनगणना आयुक्त के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जो है बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो भारत में जो है बिजली उत्पादन जो है किस स्रोत से सर्वाधिक होता है? जल से होता है, कोयले से होता है, सौर ऊर्जा से होता है या फिर परमाणु ऊर्जा से होता है? तो भारत में अभी वर्तमान में सर्वाधिक जो है बिजली उत्पादन जो है कैसे होता है? कोल यानी कोयले से होता है। ठीक है, कोयले से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर का। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? जो स्टार्टअप इंडिया योजना है वह कब प्रारंभ की गई? जब मोदी जी जब जीत कर आए चुनाव तो उन्होंने 2016 में जो है स्टार्टअप इंडिया की जो है यहाँ पर शुरुआत की थी। जब मोदी जी कब आए थे? 2016 में आए थे। ठीक है, उसके 2 साल बाद जो है यहाँ पर जो है स्टार्टअप इंडिया की जो है यहाँ पर शुरुआत की जाती है। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जो है विदेशी मुद्रा भंडार किस मुद्रा में है? ठीक है, यहाँ पूछा गया है भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस मुद्रा में है? यूरो में है, अमेरिकी डॉलर में है, येन में है या फिर पाउंड में है? तो किस में है? सर्वाधिक किस में है? तो सर्वाधिक जो है अमेरिकी डॉलर में है विदेशी मुद्रा है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जो है मुद्रा बात करें विदेशी कौन सी मुद्रा है?
तो जो है अमेरिकी डॉलर के रूप में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा जो है नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है। तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता का जो कौन सा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग है, या फिर यहाँ पर निर्माण क्षेत्र है, ठीक है। तो आपको बताना है जो है कौन सा क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा नियोक्ता की बात करें जो है, तो वह कौन सा क्षेत्र है जो है सर्वाधिक जो नौकरियाँ कौन देता है, आपका कृषि देता है, ठीक है। कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। आज का 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में डिजिटल जो है इंडिया अभियान जो है कब शुरू किया गया। जो डिजिटल इंडिया है वह कब प्रारंभ किया गया था। तो डिजिटल इंडिया कब प्रारंभ किया गया था, 2014 में किया गया था, 2015 में किया गया था, 2016 में किया गया था, या फिर 2017 में किया गया था। तो जो डिजिटल इंडिया है यह 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 2015 में किया गया था, ठीक है, जब जियो आया था, आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक कर देने वाला जो है क्षेत्र कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे सर्वाधिक जो है टैक्स देने वाला क्षेत्र कौन सा है, एग्रीकल्चर है, कृषि है, सेवा क्षेत्र है, उद्योग है, या फिर विनिर्माण है। आपको बताना है सर्वाधिक जो है टैक्स जो है कौन सा क्षेत्र देता है। तो जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, यही जो है सर्वाधिक क्या है, टैक्स आपको देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। आज का जो है 49 वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो भैया भारत में सबसे बड़ा अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर MCX, या फिर NCDEX। तो भारत में जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो यहाँ पे जो है आपका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि BSE, यही जो है क्या है, भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट है, ठीक है। आज का अंतिम सवाल देखते हैं। आज का अंतिम सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है। तो भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या फिर मुख्य आर्थिक सलाह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वह जो आपकी जो है फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, वित्त मंत्री होते हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो है 50 जो है MCQ सॉल्व किए जो है इकोनॉमी के। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस जो है 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए, ठीक है। आपने अगर 30+ क्वेश्चन किए तो इसका मतलब है आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। अगर आपने 40 प्रश्नों के उत्तर दिया तो आप जो है एक जो है आपको गुड की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन आपने अगर 45 की अगर सवाल कर दिए, 45 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे राइट कर दिए तो आप जो है वेरी गुड की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जो है वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हम पर डे जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है हर टॉपिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल हम जो है इस सीरीज़ में जो है हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।